फोन नहीं किया ना 10 दिन से, तो मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए किया यार। हाँ। अच्छा जी। हाँ निकालो निकालो, दिखाओ क्या है। किंजा के लिए। मेरे लिए? किंजा के लिए क्या है? किंजा खोलो। हाँ ये देखिए यार, ये अभी ना इसको खोलना, अपने लिए रख लेना फिर, ठीक है? अभी इसको इस्तेमाल ना करना। मम्मी पहन। नहीं नहीं मत निकालो। देखो तो कैसी लगती है तुमको, रख के। हाँ आगे। ये है जी हिबा के लिए। मेरे लिए? हिबा खोलो, देखो क्या है। कितना खूबसूरत है। अरे वाह, ये तो बहुत हसीन है। पहन के दिखाओ। हाँ हाँ अम्मी देखें। साले अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा है। लगता है सरमत भाई को पता था कि नई नवेली दुल्हन को ज्वेलरीज बहुत पसंद होती हैं। ये हमारी अम्मी के लिए। मेरे लिए। हाँ। कितनी खूबसूरत है। कितना प्यारा है। इतनी मुलायम। बहुत खूबसूरत है। ये जनाब सालिक साहब के लिए। क्या है? घड़ी? ये तूने फरमाइश भेजी होगी है, शौकीन घड़ियों की। सालिक को तो वैसे ही घड़ियों का बहुत शौक है। और ये है हाँ दिखाओ। सालिक साहब की। अरे दो दो, वाह जी वाह, ये भाई इकट्ठे हो गए हैं दरअसल। वाह, सालिक के लिए दो दो चीजें। अम्मी माशाल्लाह। सालिक तुम सगे हो, हम सौदे लें क्या? इसको संभाल के रखो। दो दिखाओ मुझे, मैं रखती हूँ। और क्या है देखो। और कुछ नहीं अम्मी इसमें। नहीं नहीं कुछ होगा। नहीं कुछ नहीं है इसके अंदर। और अच्छा, इसको अब संभाल लेंगे। कितना अच्छा है ना। देखो किंजा, मेरी घड़ी अच्छी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी। अभी मेरे कजन की शादी होगी ना, तो मैं यही वाली ज्वेलरी पहन के जाऊंगी। मैं एक बार पहन के तो देखूं। मैं ठीक हूँ किंजा, तुम कैसी हो? हिबा कैसी है? सालिक कैसा है? अच्छा क्या? अच्छा, कौन से गिफ्ट्स? हाँ हाँ अच्छा, वो मैंने ही भिजवाए थे। कैसे लगे? हिबा को पसंद आए? और सालिक को भी अच्छे लगे? ठीक है, कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, और अम्मी से कहना कि मैं उनको कल कॉल करूंगा। ओके? अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान से फोन था? जी पाकिस्तान से फोन था। मुझे ये बताएं कि वो गिफ्ट्स तो मैंने कोरियर करने थे, आपने कब किए? वो पैकेट कितने दिनों से पड़ा था, मैंने सोचा पता नहीं कब करवाएंगे, तो मैंने खुद ही करवा ली। सॉरी। वैसे कैसे लगे सबको गिफ्ट्स? क्या कह रहे थे? अच्छे लगे, सबको गिफ्ट्स बहुत पसंद आए। कितना अच्छा लगता है ना सोच के कि सब कितने खुश हो रहे होंगे। अब तो वो भी मुझसे मिलने का ऐसे ही सोच रहे होंगे ना जैसे मैं सोच रही हूँ। सरवत, पाकिस्तान चलते हैं ना? मैंने तो देखा भी नहीं है, खाली सुना है। और अब तो मेरे अपने हैं वहाँ पे, इसलिए मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैं इस्लामिक सेंटर से लीव ले लेती हूँ और जो सिलेबस अपनी कॉलेज के हवाले कर दूंगी, वो संभाल लेगी सब कुछ। बस हम अगले महीने जा रहे हैं। लेकिन सुहाना, स्टोर का क्या होगा? सरवत, आपके ट्रेन लड़के हैं ना, वो अब तो सब काम संभाल लेते हैं। आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए, और सिर्फ 1 महीने की बात है। सरवत, डिसाइड हो गया, हम जा रहे हैं बस। सुहाना नहीं, ये देखिए, मैंने बुकिंग पहले से कर ली थी, और ये हमारी टिकट्स। क्या हुआ सरमन, आप खुश नहीं लग रहे? हम अपने घर जा रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली खुशी तो होगी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम 1 साल बाद जाते तो ज्यादा मुनासिब नहीं होता। क्या मुनासिब होती? एक्चुअली 1 साल बाद हम जाते तो घर की पोजीशन जरा बेहतर होती, जरा अच्छा हो जाता, और फिर किंजा की शादी भी करनी है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि हम किंजा की शादी धूमधाम से करें। डोंट वरी। जी लेकिन वो तो आपका पैसा है ना सुहाना, और किंजा मेरी जिम्मेदारी। सो ओह, तो मेरे और आपके पैसे अलग हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी अलग हैं। आपके लिए मैं सिर्फ एक औरत हूं ना, एक टिपिकल पाकिस्तानी मर्द की तरह जिसे औरत का पैसा कबूल नहीं है। आप मुझे किसी भी रिश्ते में नहीं देखते हैं ना, इसका मतलब यही है ना कि नेशनैलिटी मिलने के बाद आप मुझे खुद से अलग कर देंगे। I have been so stupid. I've been such a fool. मैं जो सोच रही थी ये सब बिल्कुल वैसा नहीं है। सरमत भाई, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह तो सुहाना भी आपसे अलग हो जाएगी और आपका स्टोर भी बिक जाएगा। इस तरह तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सब तो रश करते थे कि अल्लाह ने कितनी इज्जत वाली जॉब दी है, वरना आप तो जानते हैं यहाँ पे लड़के कितना ख्वार हो रहे हैं छोटे छोटे कामों के लिए। यार अली, तुम तो जानते हो ना कि मैं सुहाना को पाकिस्तान क्यों नहीं लेके जा सकता। अगर मैं उसको नहीं लेके जाता तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर मैं उसको लेके जाता हूँ तो वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगा इस तरह। यार देखे सरमत भाई, आपने ज़ारा भाभी के बारे में जितना मुझे बताया ना, उससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो आपसे मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर सकती है। तुम मेरी बात मान लो, तुम बस ज़ारा भाभी को एतमाद में लो। सुहाना भाभी पाकिस्तान जाएंगी, थोड़ा अरसे रहेंगी ना, तो बस उधर समझा दो सबको। यार अली, ऐसा कैसे हो सकता है? यार मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, मगर ये मुश्किल फैसला ही इस मसले को आसान करेगा। देखो, तुम इसको डिले कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तुम बता दो उन्हें कि बस थोड़े दिनों की बात है, सुहाना वापस चली जाएगी और बस वो लोग वहां पे पता ना चलने दे के ज़ारा भाभी कौन है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि इसके लिए तुम्हें ज़ारा भाभी को भी एतमाद में लेना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। मैडम, तमाम मामला बखैर आफियत अंजाम पा चुके हैं। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई, इसलिए हर काम वक्त पे हुआ है। थैंक यू सो मच नासिम। नहीं, तुम नहीं होते तो मैं कैसे इतने सारे काम करती। प्लेजर इज ऑल माइन। अच्छा सुने, काम से मुझे याद आया, कुछ फाइल्स आपके पास। हाँ हाँ हाँ, ये रही बिल्कुल, और ये रहा प्रोजेक्ट। ऑलराइट। हाँ, इस पे फटाफट काम शुरू करना है अपने। प्रीटी इंटरेस्टिंग। सालिक, मैं आपसे बात कर। देखो आ रहे हैं मुझे नहीं। आओ तो सही। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। विश तो करो। मांगी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर हिब्बा, हैप्पी बर्थडे। मियाँ को तो खिला दो। चलो तुम एक सेल्फी लो। इधर से। शादी चल। जी। अरे अम्मी, आप खैरियत? क्या हुआ, मुझे बुला लेती। काम कर रही थी? जी। कितना काम करोगी? हाँ, क्या क्या करोगी? क्या नहीं किया तुमने इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए?
तुम जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। सरमत का कर्जा तुमने चुकाया, सालक की शादी की, पहले उसे पढ़ाया, सरमत के नाम से सब घर वालों के लिए तोहफे भिजवाए, फोन तुमने भिजवाया। क्या समझती हो मैं कुछ नहीं जानती? तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? इस घर से तुम्हें क्या मिला है? इस घर से तुम्हें क्या मिलना है मेरी बच्ची? जी जी, उसकी ट्रांजैक्शन हो गई थी। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? थैंक यू। हेलो सरमत। हेलो ज़ारा, कैसी हो तुम? मुझे पता था तुम फोन करोगे। तुम्हें एक बात बतानी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मेरी अम्मी से ना दोस्ती हो गई है। हाँ ज़ारा, मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, खैरियत? तुम्हें इस बात का तो पता है ना कि मैंने यहाँ पे एक लीगल होने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल शादी की हुई है, लेकिन जिससे ये शादी हुई भी है वो एक आम लड़की नहीं है, वो मेरे मोहसिन की बेटी है, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, जिनकी शॉप पे मैं काम करता हूँ। और अब इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, तो इस लड़की की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये काफी डिप्रेशन का शिकार है और मुझे बतौर शौहर इसके साथ रिश्ता निभाना पड़ा। सलमान, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। हेलो ज़ारा, हेलो। ज़ारा, मेरा फोन तो उठाओ। मैंने जिंदगी की मुश्किलात से बचने की कोशिश में एक और मुश्किल खड़ी कर ली है। क्या कहा ज़ारा भाभी ने? बुरी तरह रोने लगी यार। वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैंने उसकी मोहब्बत का ये सलाह दिया है उसे। सरमत भाई, कुछ दिनों की बात है, वो जान जाएंगी। आपने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, आपने कोई बेवफाई नहीं की। वो तो पेपर मैरिज के लिए भी तैयार नहीं थी, कह रही थी तुम वापस आ जाओ, हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी खातिर तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो समझेगी मैंने उससे जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ था। सरमत भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ दिन रोएंगी, अभी नया शौक लगा है उन्हें। आप दोबारा से उन्हें फोन करना और फिर तसल्ली से समझाना। मैं जानता हूं मोहब्बत में ऐसा होता है और वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। तो इस लड़की की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये काफी डिप्रेशन का शिकार है और मुझे बतौर शौहर इसके साथ रिश्ता निभाना पड़ा। मुझे अकेला छोड़ सकते हो, कर सकते हो मुझे अकेला? तुम घर से अकेली निकली थी मगर तुम्हारे रिश्ते में बंद कर अपनापन अकेला भूल गई थी मैं। मगर सरमत, तुमने मुझे फिर से अकेला कर दिया।
ज़ारा, कल बगैर बताए बगैर मिले चली गई तुम। कॉल्स की मैंने, तुमने फोन भी नहीं लिया मेरा। तुमने तो कहा था कि पेपर मैरिज सिर्फ एक कागजी रिश्ता होता है। सरमत वहां उस लड़की के साथ शौहर की तरह रह रहा है। अच्छा, ऐसा है? तुम्हें कुछ बताया उसने कि ऐसा क्यों किया? वो उसके मोहसिन की बेटी है। उसके बाप के इंतकाल के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी। सरमद उसे तन्हा नहीं देख सकता। अब वो उसके साथ पाकिस्तान आ रही है। ऐसे कैसे ला सकता है? तुम्हारे बारे में उसको बताया ही होगा। मुझे नहीं मालूम। हाँ तो ऐसे तो लेके नहीं आ सकता ना वो उसे। कोई ना कोई हल तो सोचा होगा सरमत ने। जो भी सोचा होगा मुझे नहीं पता। देखो ज़ारा, तुम घबराओ मत। सरमद ने कोई ना कोई हल जरूर सोचा होगा। अब ऐसे तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता ना वो। पहले पूरी बात सुने ना तुम सरमद की। मैं उसका फोन ही नहीं उठा रही। तो गलत है ना फिर। उसकी कॉल लो, उसकी पूरी बात सुनो कि वो कह क्या रहा है, और जो कुछ भी हो मुझे जरूर बताना। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शुक्र है ज़ारा, तुमने फोन तो उठाया। ज़ारा देखो, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उससे शादी वक्त का फैसला है, लेकिन मैं मोहब्बत सिर्फ तुमसे करता हूँ। वो सिर्फ 1 महीने के लिए वहां पर आएगी, और मैं तो चाह रहा था कि वो पाकिस्तान ना आए, लेकिन उसने बहुत जिद की तो मैं मजबूर हो गया हूँ। ज़ारा, तुमने उसको मेरे बारे में बताया? नहीं ज़ारा, तुम्हारे बारे में मैंने उसको कुछ नहीं बताया। तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बता रहे हो, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि मैं कौन। ज़ारा, वो मेरी मजबूरी है। वो सिर्फ 1 महीने के लिए आएगी और फिर वापस चली जाएगी। तुम प्लीज उस वक्त को किसी तरीके से मैनेज कर लो, और उसे बस ये ना पता चले कि तुम मेरी बीवी हो। बताओ ज़ारा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ले आओ तुम उसे। थैंक यू सो मच ज़ारा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दिया। अब मैं अम्मी और सालिक को कैसे बताऊं? तुम रहने दो, वो भी मैं ही कर लूंगी। सरमद ने पेपर मैरिज करना चाही तो मैंने ही उसको इजाजत दी। शायद मुझे उस वक्त इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। मैं अपने फैसले की इज्जत में खुद आ गई। मेरे पास तो वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। या तो मैं सरमद को छोड़ दूं, या फिर सरमद को पाने की खातिर थोड़ा सा इंतजार कर लूं। मगर इस बात की क्या जमानत है कि इंतजार के मुश्किल वक्त के आखिर में सरमद मुझे मिल जाएगा। सरमद की मोहब्बत पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी।
काफी दिन से सरमत से बात नहीं हुई। तुम में से किसी को फोन आया उसका? नहीं अम्मी। खैरियत हो? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अरे ज़ारा किधर गायब हो भाई? 2 दिन से तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी। कल भी आई सीधी कमरे में चली गई और खैरियत है? अम्मी वो सरमत ने वहाँ शादी कर ली है। शादी? वो उस लड़की को यहाँ पाकिस्तान लेकर आ रहा है। क्या? तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसी उड़ाई होगी। किससे बात हुई है? लोग तो यूं ही बकवास करते हैं। किसने कहा है तुम्हें? मेरी सरमत से खुद से बात हुई है फोन पे। मुझ समेत हम सबको ऐसा बर्ताव करना होगा उसके सामने जैसे कि मैं सरमत की बीवी नहीं हूँ। ये उसने तुम्हें कहा है? ये उसके काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए हमसे झूठ बुलवाए? उसकी जुर्रत कैसे हुई है बात करने की और ये हरकत करने की? मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। तुम मेरी बात करवाओ उससे। उसने वहां शादी कर ली मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर। कौन है वो? तुम्हारा ना सोचा। अम्मी, उसने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी में आके किया है। इसमें सरमत की भलाई है और सरमत की भलाई सब घर वालों की भलाई है। प्लीज आप मेरी बात सुने। देर से बात हुई, सूरत देखी, मेरी तो आंखें तरस गई थी। इतने अरसे के बाद आपको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। भाई मैंने भी आपको बहुत मिस किया था। मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया है। मैं आपको बहुत ज्यादा याद करती थी, आपको पता है? थैंक यू। और तुम हिबा हो, है ना? जी सरमत भाई, मैंने भी आपको एक ही नजर में पहचान लिया था। सुहाना, ये ऑफ कोर्स मेरी अम्मी हैं। कैसी हैं आप? सालिक एंड किंजा, जिनके बारे में मैंने बहुत जिक्र किया है। ये हमारा छोटा सा घर है और ये हमारी क्यूट सी प्यारी सी भाभी है। आपके आने का पता चला था तो मुझे तो लगा हमारे घर को सुनहरे बालों वाली किंजा, वो क्या कहते हैं, ब्लॉन्ड, वो आने वाली है। लेकिन आप तो बिल्कुल हमारी तरह हैं। क्या इटली में लोग हमारे जैसे होते हैं? हाँ, इटली में लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं। सरमत, आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। ये कौन है? ये मैं ज़ारा हूँ, किंजा की दोस्त। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। इनका घर हैदराबाद में है। यहाँ इनकी जॉब है इसलिए हमारे साथ रह रही हैं। आप इनसे पहली दफा मिली है ना? ये बहुत अच्छी है ज़ारा बाजी। सरमत, सब लोग बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपने कहा था। मैं खाना ज़ारा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। उन्होंने लंच देर से किया था इसलिए खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, वैसे खाना बहुत टेस्टी था। It was too good. थैंक यू भाभी, बस जल्दी जल्दी में बनाया था। आप जो आहिस्ता आहिस्ता बनाती ना वो हमें पता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी बनाया करें। ज्यादा अच्छा बनाती हैं। अब किंजा ऐसे तो ना कहो तुम। अच्छा भाभी, आपको पता है मैंने मीठा क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया, बताओ मुझे। क्योंकि आप आई हैं 30 दिन के लिए और आपका एक भी दिन जाया नहीं होना चाहिए। तो आपके इस दौरे की तफरीह आज से ही शुरू होगी।
अभी हम चाय पीने के बाद जाएंगे खोए वाली कुल्फी खाने। क्यों सालिक? हाँ, that sounds really good. मैंने आज तक सिर्फ कुल्फी के बारे में सुना है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, मुझे कुल्फी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज मुझे इस प्लान से बाहर कर दें आप लोग। ओके, सरमत को रहने देते हैं, हम सब चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है भाभी, मजा आएगा, ठंडी ठंडी कुल्फी खाएंगे। तुम्हें इस तरह यूं छुपकर मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? तुम मेरी बीवी हो। बीवी? पेपर मैरिज तो असल में तुमने मुझसे की। जो लड़की इस वक्त तुम्हारे कमरे में है वो है तुम्हारी बीवी। ज़ारा, वो सब कुछ मजबूरी में हुआ है। तुम्हारे दिए हुए सारे रिश्ते निभा रही है, और अब ये एक नया रिश्ता मिला है, सौतन का। तुम चाहते हो कि वो भी निभाओ? मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था ज़ारा। तुम मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था। तुम्हें नहीं पता है कि मैं किन हालात में इटली पहुंचा हूं, क्या कुछ मैंने फेस नहीं किया, किन जगहों पे मैंने काम नहीं किया, और फिर मुझे सुहाइना के फादर ने सहारा दिया। यहां तक कि वो मुझे लॉयर्स के पास लेके गए कि मैं लीगल हो जाऊं किसी तरीके से। जब वहां पे बात नहीं बनी तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, अपने घर पे रखा, अपनी बेटी से मेरी पेपर मैरिज करवाई ताकि मैं लीगल हो जाऊं और ज्यादा कमाने लगूं। ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूं ज़ारा? मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अम्मी के लिए, इस घर के लिए। उसके बाद अचानक से उनकी डेथ हो गई एक दिन, और सुहाइना बिल्कुल अकेली रह गई। उसके डॉक्टर्स ने कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। अब तो मुझे खुद बताओ, क्या मैं उसे ऐसे हालात में वहीं पे छोड़ के आ जाता? और मेरे बारे में तुमने नहीं सोचा कि मैं यहां सब कुछ छोड़कर तुम्हारे इंतजार में बैठी? नहीं, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया ना? इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे तुम पर कोई एहसानात नहीं है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है सर। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं उसे नहीं लाना चाहता था ज़ारा, वो खुद आई है जिद करके। बस थोड़े से अरसे की बात है, फिर वो वापस चली जाएगी। और तुम भी तो उसके साथ वापस चले जाओगे ना? हाँ ज़ारा, लेकिन मैं तो आता जाता रहूंगा ना, बड़ी नॉर्मल सी बात है ये। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था ना सर। मैं इतने दुख इसलिए देखे थे कि आखिर में राहत मिलेगी। मैंने तो ऐसी जिंदगी का नहीं सोचा था। आई नो, लेकिन तुम्हें पता है ना, बहुत सी और ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके हस्बैंड्स बाहर होते हैं, बाहर काम करते हैं। इवेंचुअली ये होता है कि या तो अपनी फैमिली को वो शिफ्ट कर देते हैं या फिर खुद वापस आ जाते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। मैं उनमें से नहीं हूं शर्मा, क्योंकि उनको पता है जो गया है वो उनका है, और जो वापस आएगा वो भी उनका अपना है। पर ज़ारा, आई लव यू ज़ारा, मैं तुमसे मोहब्बत कर। ये तो कोई तरीका नहीं है सरमत, कोई तरीका नहीं है ये तुमने क्या किया?
ऐसे होता है भला कहीं? अगर तुम्हें ये सब ड्रामा करना था तो तुम जारा से निकाह करके क्यों गए? अम्मी, हालात ही ऐसे कुछ बन गए थे कि मुझे सुहाइना के फादर की बात माननी पड़ी। अरे लेकिन ये तो बहुत ज्यादती है जारा के साथ। और उसे देखो, तुम्हारी वकालत करने खड़ी हो गई मेरे सामने, पर मैं उसके साथ हूं। बहुत जल्द मैं बस तुम्हारी शादी का बाकायदा ऐलान करने वाली हूँ। मेरी शादी का बाकायदा ऐलान किसके साथ अम्मी? सौरव के साथ, और किसके साथ? अम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। तो क्या करूं? उसे यहीं इस घर में बैठा रहने दूं, लोगों से झूठ बोल के? अम्मी बस थोड़े दिनों की बात है, फिर सुहाइना वापस चली जाएगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सर, ये तुम क्या कर रहे? उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे घर को कर्जे की नजर होने से बचाने के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई, तुम्हारे नाम पे बैठी है। तुमने उसे दिया क्या है सिवाय दुख और तकलीफ के? और अब उसे मजीद दुख देने के लिए हाइना को साथ ले आए हो। अम्मी मेरी बात सुनो, अगर आपने सुहाइना के सामने इस बात का जिक्र कर दिया ना तो वो डिवोर्स लेके चली जाएगी। अरे चली जाए, फिर मैं इटली कभी नहीं जा सकूंगा और ये घर सारी जिंदगी कर्ज में डूबा रहेगा। प्लीज, मैं चंद महीनों बाद वापस आऊंगा, उसके बाद आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन प्लीज अभी आप मेरी बात माने, वो गई हुई है बाजार, आती होगी, उसके सामने प्लीज कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। प्लीज अम्मी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बस करें, भाभी मेरे पत्ते हो जाएंगे। It was literally the first time I had ever gone to the gym और मुझे वाकई लगा कि गलती उसकी थी, but it was actually my fault। भाभी की गलती थी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा बाजी, ज़ारा बाजी, मैंने आपका सामान अम्मी के साथ वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है, क्योंकि सरमत भाई अपने कमरे में ही रहेंगे। आपको कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, क्या बात हो रही है? एक मिनट, मैं ही घर के साथ सुनाती हूँ। अच्छा बस, जारा भाभी को उसी कमरे में रहने देते हैं और सरमत भाई को अम्मी के बराबर वाले रूम में शिफ्ट कर। तुम्हें पता है सुहाइना भाभी सरमत भाई के कमरे के बाहर खड़े होकर क्या कह रही थी? कह रही थी, अच्छा सरमत, तो तुमने इस कमरे में अपने बाकी सारे दिन गुजारे, यहीं बैठ के पढ़ा करते थे? सरमत भाई ने कहा हाँ। तो फिर मैंने सोचा उनको यही कमरा दे देती हूँ। समझा करो ना, वरना फिर कोई उलझन ना पैदा हो जाए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बस मुझे जारा भाभी का ख्याल आ गया था। अरे क्या जारा भाभी लगा के रखा है? सिर्फ जारा कहती रहो। क्या हो गया है, भूल गई हो क्या? तुम भी ना किंसा बार बार भूल जाती हो। अम्मी आप जरा अपना रवैया देखें, ना तो आप सुहाइना भाभी से बात कर रही हैं और ना ही आप खाने की टेबल पर आई। वो क्या सोचेंगी? तुम मर्जी सोचे मेरी बला से, ये किसी ने सोचा है? जारा क्या सोच रही होगी? अम्मी जारा भाभी ने तो समझाया कि ऐसे एक्ट करो जब तक वो इधर है। अच्छा बस रहने दे भाई, मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे नहीं होती ये मुनाफकत। औलाद मुंह पे कीचड़ मल दे और मैं उसे कहूँ शाबाश। अभी मैंने किया क्या है? चुप हूं ना, कुछ बोली तो नहीं। मेरे चुप रहने पर भी एतराज है अब? अम्मी आप सरमत भाई को थोड़ा सा तो क्रेडिट दें, इलीगली गए थे वो इटली। तो मैंने कहा था जाए, मैं तो मना कर रही थी। मैं कह रही थी यहीं अपना कोई काम शुरू कर ले, इतने पैसों में तो यहाँ काम कर लेता। अच्छा ठीक है अम्मी, बस आप खाने की टेबल पर आ जाया करें। भाई आ जाऊंगी जब मैंने आना होगा, तो मेरा सर ना खाओ, जाओ यहाँ से जाओ।
आप चाय। सरमत भाई, थैंक यू। गरम है। ज़ारा, आपने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। प्लीज हमें टी के लिए तो ज्वाइन करेंगी ना? वो एक्चुअली मैं लंच लेट करती हूँ इसलिए डिनर स्किप कर देती हूँ, और ये ग्रीन टी से मुझे एसिडिटी होती है। आप बेशक टी ना पिए, लेकिन हमारे साथ बैठ तो जाए, हमें ज्वाइन तो करेंगी ना? ज़ारा प्लीज आ जाओ ना, हमारे साथ आके बैठो। ज़ारा आप यहाँ आ जाओ। अच्छा ज़ारा, आपने बताया नहीं, क्या जॉब करती हैं आप? हमारी फर्म है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। नाइस। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है आपकी कंपनी? लेदर गारमेंट्स एंड मार्बल। अच्छा, इटली से भी कुछ मंगवाती है आपकी कंपनी? जी, पत्थर। जी, इटालियन मार्बल। ओह आई सी। लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता होगा ना? वैसे इटली में पाकिस्तानी कॉटन बहुत पसंद किया जाता है। यू नो, मुझे आपका यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इटली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारे अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, अपनी फैमिलीज, अपना काम, बहुत आइसोलेटेड सा, और बाहर वाली की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। कितना अच्छा होता है ना, सब लोग इकट्ठे रहते हैं। अब देखें ना, आप हैदराबाद से हैं, लेकिन अम्मी ने आपको यहाँ अपने घर में रखा है, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह।